अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ और फुल नींदों में था इस वक्त आयान, और मैं उसको जगा रही थी कि हेलो कर दो सबको। सुबह सुबह का टाइम था तो नींदों में तो होना ही था। और सुबह सुबह आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ बाहर बैठी हुई हूँ, तो मैं आई हुई थी मार्केट में और मुझे एटीएम यूज़ करना था। एटीएम यूज़ करने की इतनी कोई आफत नहीं थी कि मैं सुबह सुबह आ जाऊँ। असल में मुझे जाना था बैंक, तो उससे पहले मैं एटीएम के बाहर बैठी हुई थी और तकरीबन बैठे बैठे मुझे 15 से 20 मिनट हो गए थे। और एक साहब अंदर गए हुए थे, और उनको जो है तकरीबन 15-20 मिनट हो गए थे, वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे और आयान को सही गुस्सा आया हुआ था कि इतनी देर हो गई है, उनका पता नहीं क्या मसला है कि वो बाहर नहीं आ रहे। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई बंदा या बंदी अंदर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है सो ही गए हैं। तो फाइनली हमने बैंक एटीएम वगैरह यूज़ किया, अपनी जेबें भरी, और जेबें भरने के बाद जो है ये क्लिप हमारा शाम का है। शाम को हमने जाना था, जेबें भर जाती हैं ना जब महीने के स्टार्ट में या बिल्कुल मंथ के स्टार्ट में, तो फिर सबसे पहले बच्चों को यही होता है कि ग्रॉसरी करने चले, क्योंकि बच्चों ने मनपसंद अपने पसंद की सारी चीज़ें ट्रॉली में भरनी होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग जो है ग्रॉसरी करने के लिए पंजाब कैश एंड कैरी आए हुए थे। और यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं चावल वगैरह देख रही थी। चावल जो लेती हूँ वही लेना होता है, लेकिन फिर भी मैं हर दफ़ा जो है क्वालिटी और चावलों की कीमत वगैरह हर चीज़ चेक करती हूँ। तो बच्चों को बड़ा ही गुस्सा कोई आ रहा था कि आप ये क्या कर रही हैं, क्यों चेक कर रही हैं, बस उठाएं और जल्दी से रख दें। तो मैं कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं तो क्वालिटी भी और जो है कीमत भी, हर चीज़ हमें चेक करनी होती है। यहाँ पे सारे जो है ऑयल्स की है ना कीमतें लिखी होती हैं, तो यहाँ से देखनी होती है हमने। ऐसे नहीं होता कि हम आए और हम एकदम से ले लें, तो यहाँ पे सारी ये कीमतें हमने देखनी। यहाँ पर फाइनली मैंने जो है बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब कि ऑयल, घी और चावल ट्रॉली में भर लिया था, और आगे की तरफ ट्रॉली मेरी चल पड़ी थी। तो बच्चों ने सुख का सांस लिया कि शुक्र है कि आपने ट्रॉली आगे की तरफ चलाई। तो मुझे यहाँ पर पैम्पर्स का सेक्शन नज़र आया और मुझे वो टाइम याद आ गया जब बच्चे मेरे छोटे होते थे और पैम्पर पहनते थे, और मैं कहती थी कि माशाल्लाह 4 बच्चे थे, चारों छोटे थे, चारों के बड़े बड़े पैक आते थे। तो इतना ज़्यादा पैम्पर्स का ख़र्चा हुआ करता था। जो लोग पहनाते हैं उन्हें पता ही है कि कितना पैम्पर्स का ख़र्चा होता है। तो उस वक्त हम कहते थे कि पता नहीं कब ये बड़े होंगे और इस स्टेज से निकलेंगे और ये पैम्पर का ख़र्चा ख़त्म होगा। तो आज वो बड़े हो गए हैं, तो मैं उस टाइम को मिस कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे मिल्क पैक की चॉकलेट ब्रेकफास्ट क्रीम ये नज़र आई थी, जो कि बहुत ही यम्मी लग रही थी, और ये मैंने ली थी। और मेरी जहन में एक बहुत मज़े की रेसिपी है जो कि मैं बनाऊंगी और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। 1 बाय 1 बच्चों की सारी स्टेशनरी मैंने जो है वो ले ली थी, ग्रॉसरी सारी बच्चों की ले ली थी, और बाकायदा कोई भी ग्रॉसरी जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं देखने वाले, वहाँ बुरे लोग भी बहुत होते हैं। तो इसलिए बाकायदा ग्रॉसरी तो मैंने कोई भी शेयर नहीं की। तो बस ग्रॉसरी चल रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आप यकीन करें कि हर महीने हम ग्रॉसरी करने, अल्लाह का शुक्र है कि आते हैं, अल्लाह मियाँ तौफीक दी है, अल्लाह मियाँ ने, हम आते हैं। तो अभी महीनों के हिसाब से नहीं, ऐसा लगता है कि हर दिन के हिसाब से चीज़ों की कीमतें जो है ना वो बढ़ रही हैं। कल कुछ और कीमत होगी, परसों जाएंगे तो कुछ और कीमत होगी, आज कुछ और कीमत है, मतलब कि रोज़ाना कीमतें बढ़ी हुई होती हैं। हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। जो ग्रॉसरी आप पहले 5000 में करते थे वो अभी 10,000 की में होती है। जो लोग 10,000 में करते हैं, मैं समझती हूँ अभी वो 17 से 18 या 20,000 की उनकी ग्रॉसरी आती होगी। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह हमने ले ली थी। अभी हम रिक्शे में सारा सामान मैं रखवा रही थी और वापस जा रही थी। यहाँ पे ग्रॉसरी मेरी हो चुकी थी। अभी जो है सौदा वगैरह हम रिक्शे में रखा और घर की तरफ जा रही थी। घर की तरफ जाऊंगी और साथ साथ आप लोगों के साथ ये बातचीत करूंगी कि मैं हैरान हूँ, मुझे यहाँ पाकिस्तान में आए हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं शिफ्ट हुए, और इन 7 से 8 सालों में 90% लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ अपनी तंगदस्ती का, अपने हालात का रोना धोना डालते हैं, जबकि वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं और बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा है वो पहन रहे हैं, हर चीज़ उनके
کے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی ہر وقت کا رونا، ہر وقت کا رونا، گلے شکوے، اپنے حالات کے گلے شکوے وہ کرتے رہتے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہے، بل اتنے آ گئے ہیں، بچوں کو پڑھانا اتنا مشکل ہے، روز کی گروسری اتنی آتی ہے۔ مطلب کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دبئی میں یا جو لوگ باہر کے ملک میں ہوتے ہیں ان کے پاس تو کھلا پیسہ ہے، وہ عیاشی کر سکتے ہیں۔ جو بیچارے پاکستان میں ہیں نا، بس وہ بیچارے ہیں، معصوم ہیں، مسکین ہیں، وہ یہ پاکستان میں رہنے والے لوگ نا اپنے آپ کو معصوم، وہ حالات غم زدہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں مطلب کہ اب میری عادت ہی نہیں ہے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہی، لیکن میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے حالات کا رونا دھونا ڈالوں، لیکن جہاں ڈالنا ہوتا ہے وہاں بھی مجھ سے نہیں ڈالا جاتا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ سودے کی لسٹ میں دکھا رہی تھی، اور سودے کی لسٹ، اس لسٹ کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سودے کی لسٹ نہیں ہے، بیٹی کے جہیز کی لسٹ ہے، اتنی لمبی۔ اللہ میاں ہمارے کمانے والے کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے پیارے بچوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے دم سے، ان سب کے دم سے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری خوشیاں ہیں۔ تو بس یہ کہ مطلب کہ رونے دھونے سے کس لیے لوگ رونا دھونا اپنا ڈالتے ہیں، برینڈڈ کھاتے ہیں، برینڈڈ پہنتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن پھر بھی رونا دھونا ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا رونا دھونا بہت ہی برا لگتا ہے کہ آپ کس لیے، ہم آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ سے کوئی مانگ لے گا؟ جس نے کھانا ہے، جس نے پہننا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی سے نہیں مانگ رہا، تو پھر جھوٹ کس لیے؟ کس لیے اللہ کے آگے آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ مطلب کہ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ تو حالات کا رونا دھونا نہیں ڈالنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم اگر باہر کی کمائی کھا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، ہر مہینے کے آخر میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار میرے پاس، جبکہ میرے پاس دبئی کی کمائی ہے، اس کے باوجود کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں 1000 روپے بھی نہیں ہوتے۔ نہ میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوں، اور نہ اپنے دکھوں کا جو ہے بیان کرتی ہوں کسی کے سامنے کہ ہائے اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور یہاں پر ہو گیا تھا رات کا ٹائم، رات کو بچوں کو دودھ وغیرہ دینے کے بعد 9 o'clock لگتا ہے یہ تماشا ایئر وائی پر پروگرام۔ تو آپ میں سے کون کون ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے؟ میں اس قسم کے پروگرام کوئی بھی نہیں دیکھتی، مجھے بالکل، میں نے وہ بگ باس جو آیا کرتا تھا وہ بھی کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ یہ ایئر وائی پر یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے، یہ میں نے فل اسٹارٹ سے اب تک میں نے دیکھا ہے، اور ایک ایک ایپیسوڈ اس کی دیکھ کے مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہے۔ تو 2 دن بعد، مطلب کہ بس تقریباً 2 دن بعد اس کا گرینڈ فنالے ہے، تو بس اس کا بہت انتظار ہے۔ کس کس نے دیکھا ہے یہ پروگرام ضرور بتائیں گا کمنٹ باکس میں۔ اور جناب بس ہو گیا تھا ابھی ہمارے سونے کا ٹائم، اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ آج کا ولاگ میرا کیسا لگا ضرور بتائیں گا کمنٹ باکس میں۔ اللہ حافظ۔